जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेघा बड़बड़ाते हुए सूटकेस में कपड़े रख रही थी। केतन ने उसे बिना कुछ कहे ही टिकट पकड़ाई, क्योंकि वह जानता था इस समय कुछ भी कहना अब एल मुझे मार ही होगा। टिफिन उठाया और चुपचाप दुकान के लिए निकल गया। मेघा के चचेरे भाई की बेटी की शादी थी। छुट्टियां होने से बच्चे भी उत्सुक थे शादी में जाने को। मेघा भी बहुत खुश थी। शादी के बहाने सभी रिश्तेदारों से मुलाकात जो हो जाती है, पर साथ में केतन के ना जाने से उसका मन उदास था। वहां पहुंचकर भी वह चुप चुप सी ही थी, जबकि दूसरी बहनें पिंजरे से मुक्त पंछी की तरह चहचहाते हुए उड़ान भर ही रही थी। ओफो मेघा दीदी, आपका इस तरह मुंह लटकाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जीजा जी नहीं आए तो क्या हुआ? मेरे मायके में शादी है ना, उनके रिश्तेदारों में होती तो वहां जाते ना, ताना मारते हुए बोली। अरे मेघा, तुम अकेली आई हो, दामाद जी नहीं आए क्या? गुस्से से। बुआ जी, आपके दामाद जी को कमाने से फुर्सत मिले तब ना आए। दीदी, आपको जीजा जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आखिर कमाते भी तो आप लोगों के लिए ही है ना। तू तो जीजा की चमची ठहरी। ऐसी बात नहीं है दीदी, मेरी जीजा जी से बात हुई थी। उन्हें भी अफसोस है शादी में ना आ सकने का। अभी तो उनका सीजन चल रहा है। यहाँ आना मतलब कम से कम 4 दिन दुकान बंद रखना। इन 4 दिनों में कितने ग्राहक कम हो जाएंगे। सीजन की कमाई के कारण ही तो साल भर का खर्चा चल पाता है। और फिर बच्चों को, आपको कितने अच्छे कपड़े भी दिलवाए हैं, उपहार भी तो कितना अच्छा भेजा है। आजकल तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है प्रज्ञा। अच्छा दीदी बताओ, चाय पियोगी या ठंडा? सिर भारी हो रहा है, तू तो चाय ही लिया। प्रज्ञा के चाय लेने जाने के बाद वह चारों ओर नजर दौड़ा रही थी। तभी उसने देखा एक सुंदर सी लगभग 30-35 साल की युवती एक व्हीलचेयर को लिए चली आ रही थी। उस व्हीलचेयर पर एक युवक बैठा था। वह भी सुंदर था, पर उसकी नजर तो उस युवती पर ही थी। मैरून रंग की साड़ी, उस पर गोल्डन बॉर्डर उस पर खूब जच रही थी। जेवर भी उसने ज्यादा नहीं पहने थे, कान में झुमके और लंबा सा मंगलसूत्र बस। पर सबसे बड़ा गहना तो उसकी मुस्कुराहट थी, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। वह उस व्हीलचेयर वाले युवक से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेघा सोच रही थी, कौन होगा वह उसका? हो सकता है भाई हो या कोई रिश्तेदार। उसे उस व्यक्ति पर तरस आ रहा था। उम्र भी ज्यादा नहीं, बेचारा चल फिर भी नहीं सकता। सोचती भी जा रही थी और नजरें उस युवती का पीछा भी कर रही थी। उसने व्हीलचेयर को एक टेबल के पास रोका और फिर एक प्लेट में खाना लेकर आई और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। ओह, लगता है हाथ भी काम नहीं करते। उसे दया आने लगी उस व्यक्ति पर। वह इतने प्रेम से उसे खाना खिला रही थी जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है। इतना मातृत्व भाव जरूर कोई नजदीकी ही होगा। बार बार मुंह का पोंछना, मनुहार करके खिलाना। अब तो उसे उत्सुकता होने लगी उन दोनों के रिश्ते के बारे में जानने की। दीदी लीजिए गर्मा गर्म चाय। प्रज्ञा, वो सामने व्हीलचेयर वाले और साथ में उस युवती को जानती हो कौन है? वो लोग लड़के वालों की तरफ से हैं दीदी। मैं तो नहीं, पर करुणा भाभी जानती हैं उन सभी को। करुणा भाभी, जरा इधर तो आना। सामने की ओर इशारा कर। आप उन्हें जानती हो कौन है वो लोग? अरे दूल्हे की बहन है वो। और वो जो साथ में व्हीलचेयर वाला, वो कौन है? वह दूल्हे का जीजा, यानी उसका पति। क्या? इतनी जोर से बोली मानो बिजली का झटका लगा हो। अरे अरे, धीरे बोल, कहीं कोई सुन लिया तो। शादी के कुछ समय बाद ही एक एक्सीडेंट में बात पूरी ही नहीं कर पाई कि करुणा भाभी, उन्हें बुलावा आ गया। अभी आती हूँ कहकर वह चली तो गई, पर एक प्रश्न छोड़ गई। उस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह व्याकुल हो उठी। मन में कई शंकाएं जन्म लेने लगी। खाना खिलाने के बाद वह युवती अपने पति को रिश्तेदारों के बीच छोड़कर फिर उस टेबल के पास आई। टेबल पर पर्स रखकर अब अपने लिए खाना लाई। उस युवती से बात करने का इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता सोचकर मेघा भी अपने खाने की प्लेट लेकर उसी टेबल पर जा बैठी। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया। खाना लगभग आधा खत्म हो गया और मेघा बातचीत शुरू ही नहीं कर पा रही थी। ऐसे तो वह कुछ जान ही नहीं पाएगी। कल शादी में व्यस्तता के चलते तो बात होना और भी मुश्किल है। आज ही पूछना होगा। इसी उधेड़ बुन को विराम देते हुए बात शुरू की। आप दूल्हे की बहन है ना?
जी, संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अभी जिन्हें आप खाना खिला रही थी, वो आपके पति हैं? जी हाँ, कहते हुए मुस्कुरा दी। क्या परेशानी है उन्हें? हिचकिचाते हुए मेघा ने पूछ लिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। क्या शुरू से या कोई? मेघा के जानने की उत्सुकता को देखते हुए बोली। शादी के 6 महीने ही हुए थे। उस दिन मेरी प्रेगनेंसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। सब बहुत खुश थे, खासकर मेरे पति तो बहुत ही ज़्यादा। उसी दिन फैक्ट्री जाते समय एक गाड़ी ने इनकी गाड़ी को पीछे से ठोकर मार दी। एक्सीडेंट तो भयानक था ही, पर ये तो बच गए। पर रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट लगी कि निचला भाग पूरी तरह बेकार हो गया। कोई और अंग होता तो शायद ट्रांसप्लांट भी हो जाता, पर यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन खाना तो आप खिला रही थी, वह हाथ हिला तो सकते हैं, पर वह कोई काम नहीं कर सकते। आप बहुत हिम्मत वाली हैं। आप चाहती तो दूसरी शादी, हिम्मत होती नहीं है, परिस्थितियों को देखकर आ जाती है। इन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें पति का कोई सुख नहीं दे सकता। अभी पूरा जीवन पड़ा है, अबॉर्शन करा लो और तलाक लेकर नया जीवन शुरू करो। फिर हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। यदि यही सब मेरे साथ हुआ होता तो क्या आप मुझे छोड़ देते? और अबॉर्शन की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। यह हमारे प्यार की निशानी है और इस घर का वारिस। मेरे इस जवाब पर कुछ नहीं बोले। मैं किसी भी कीमत पर इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिर हमने शादी के 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई हैं। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाली थी। शरीर भले ही साथ नहीं दे रहा था, पर दिल और दिमाग से तो पूरी तरह तंदुरुस्त हैं। वह बोलती जा रही थी। मेघा मंत्रमुग्ध होकर सुनती जा रही थी। पापा जी के कंधों पर फैक्ट्री का पूरा भार आ गया था। बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई थी और ये मानसिक रूप से अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल चुके थे। तो सोचा पापा जी की कुछ सहायता की जाए। इन्हें फैक्ट्री जाने के लिए तैयार किया। मैं तो साथ जाती ही थी। यह बताते जाते मैं काम करती जाती। धीरे धीरे सारा काम समझ और सीख लिया। अब तो हम सब मिलकर काम करते हैं। क्या आपके मन में कभी नहीं आता भगवान ने आपके साथ बुरा किया? नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ हर किसी का जन्म किसी न किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है। ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा, इसलिए यह जिम्मेदारी दी है। और फिर कहते हैं ना, पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। यदि एक पहिया कमजोर हो तो दूसरे को मजबूत होना चाहिए और आपसी सामंजस्य होना भी बहुत जरूरी है। कहते हुए उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक उठा। आप इतनी खुश रहती हैं, कोई भी आपकी परेशानी नहीं समझ सकता। मैं खुश रहती नहीं हूँ, वास्तव में खुश हूँ। ऐसे कैसे? एक बात बताओ, औरत को खुश होने के लिए क्या चाहिए? मेघा को असमंजस में देख मैं बताती हूँ। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। प्यार ही नहीं, मान सम्मान भी देते हैं। दूसरों के सामने मेरी तारीफों के पुल बांधते हैं। पति की आंखों में अपने लिए इज्जत, परवाह, इससे ज्यादा एक औरत और क्या चाहती है? मेघा के प्रश्न खत्म नहीं हुए थे, पर उसकी प्लेट खाली हो चुकी थी और वह उठकर चली गई। मेघा की प्लेट तो आधी भरी हुई थी, पर खाने की इच्छा खत्म हो गई थी। प्लेट को एक और खिसकाकर उसने केतन को फोन लगाया। उसे केतन से ढेर सारी बातें करने का मन हो रहा था, पर ग्राहक होने के कारण केतन ने कहा बाद में बात करते हैं। आज उसे केतन की इस बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसने केतन से कहा आई लव यू एंड मिस यू कहकर फोन रख दिया। खुशी से पलकें भीग गई थी। अब वह भी पंख खोलकर बहनों के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार थी। होली के पहले ही जीवन खुशियों के रंग से भर गया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।